क्या जम्मू कश्मीर को नीट की पीजी काउंसलिंग में 50% की भागीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस सवाल पर अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञों की बातचीत चल रही है और जल्द ही इसी विषय के ऊपर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी टिप्पणियां देंगे। क्यों देंगे, उसका कारण यह है कि जो नीट की पीजी की काउंसलिंग होनी है, उस नीट की पीजी की काउंसलिंग में पहले जम्मू कश्मीर में 568 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ करती थी। जब मैं 568 सीटों की बात कर रहा हूं तो 568 की 68 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर के ही स्टूडेंट्स के लिए होती थी। जो जम्मू कश्मीर के बच्चे एमबीबीएस का इम्तिहान पास करते, इंटर्नशिप मुकम्मल करते, उसके बाद नीट पीजी के इम्तिहान में उन्हीं को बैठने का मौका मिलता था और 568 सीटें जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही मिलती थी। यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही कर पाते। पिछले लगभग 4 साल से लगातार नीट के इम्तिहान के शुरू होने के बाद लगातार ये मांग केंद्र सरकार भी कर रही थी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर रहा था कि जम्मू कश्मीर को भी नीट की परीक्षा में तो जम्मू कश्मीर के बच्चे बैठते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय जम्मू कश्मीर सरकार 15% सीटें एमबीबीएस में और 50% सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। लेकिन इस साल सरकार ने फैसला किया कि अब जम्मू कश्मीर भी एमबीबीएस के इम्तिहान में, यानी नीट की जब परीक्षा होगी एमबीबीएस के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, तो उसमें 15% हिस्सेदारी जो जम्मू कश्मीर की बनती है वो जम्मू कश्मीर जो है उस हिस्सेदारी को निभाएगा। यानी लगभग कोई 1100 के करीब करीब एमबीबीएस की सीट्स हैं। उन 1100 सीटों में से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में देकर जम्मू कश्मीर के बच्चे लगभग 50,000 सीटों के हकदार हो जाएंगे। लेकिन उन 50,000 सीटों के लिए आपका नीट के इम्तिहान को क्वालिफाई करना, नीट में अच्छा नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 50,000 सीटों में से भी फ्री सीट्स भी हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी हैं और उसके बाद जो रिजर्वेशन कोटा में सीट्स आती हैं वो भी इसी में शामिल हैं। तो 15% भागीदारी के साथ जम्मू कश्मीर के बच्चे 50,000 सीटों के हकदार बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीट को क्वालिफाई करना जरूरी है। अब इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा है नेशनल मेडिकल कमीशन ने कि क्या आप पीजी के लिए इस बार 50% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा में देनी होती है आप देने के लिए तैयार हैं? आपकी जानकारी के लिए बताएं, 568 सीटें जम्मू कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेजेस में 568 सीटें हैं। इन 568 सीटों में से 284 सीटें अब जम्मू कश्मीर अगर फैसला करती है जम्मू कश्मीर की सरकार, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आया है, आधिकारिक तौर पर इस चीज की पुष्टि भी नहीं हुई है जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट करता है तो 568 में से 284 सीटें जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग के लिए दे देगा। यानी 284 सीटों के ऊपर देश भर के बच्चों का हक हो जाएगा और देश के किसी भी भाग से बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, स्किम्स, सौरा, एस्कॉम्स और अन्य जो मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए, और वो मेडिकल कॉलेजेस जिन मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई जा रही है, उस पढ़ाई के लिए अलग अलग प्रदेशों से बच्चे जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर को 284 सीटों के बदले में मिलेगा क्या? जम्मू कश्मीर को 284 सीटें ऑल इंडिया कोटा में पूल करने से 36,192 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स हैं जिस पर जम्मू कश्मीर के बच्चों का हक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बच्चे 36,192 सीटों के हकदार हो जाएंगे। किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपके रैंक के बुनियाद पर, आपकी नीट में सफलता की बुनियाद पर, आपकी नीट के मार्क्स के बुनियाद पर आपको काउंसलिंग के बाद कॉलेज की अलॉटमेंट होगी। लेकिन 284 सीटों के साथ साथ में दूसरा जो बच्चे जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं हमारे लिए बड़ा झटका है, वो बड़ा झटका ये है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उस डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीटें जो हैं उनको भरा जाएगा ऑल इंडिया कोटा से, उनको भरा जाएगा नेशनल लेवल काउंसलिंग से।
कल इसी बात को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, इंटर्न जमा हुए, उन लोगों ने नारेबाजी की और कहा यह फैसला गलत है। उन्होंने कहा 50% सीटें जम्मू कश्मीर को पूल नहीं करनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा में, और अगर जम्मू कश्मीर इस ऑल इंडिया कोटा का भागीदारी बनता है, हिस्सेदार बनता है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि स्किम्स सौरा की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी और इस ऑल इंडिया कोटा में जाने के बाद स्किम्स में जम्मू कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे। ये उनका तर्क है। उसके बाद उनका तर्क ये भी है कि 284 सीटें जो बचेंगी वो बहुत थोड़ी सी सीटें हैं, बहुत थोड़े से बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन अपने मेडिकल कॉलेज से कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा, जो भी बच्चे देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर आएंगे वो बच्चे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, अन्य जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर पीजी की पढ़ाई करवाई जा रही है, वहां पर पढ़ाई तो जरूर करेंगे, लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने अपने प्रदेशों में वापस चले जाएंगे। जम्मू कश्मीर को उसका कोई फायदा नहीं होगा, पेशेंट केयर को जबरदस्त नुकसान इससे पहुंचेगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो भी बच्चे बाहर से आएंगे, देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर आएंगे, उन बच्चों के लिए संभव नहीं है उस भाषा को समझना या उस भाषा को बोलना जो भाषा जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं। यह एक और दिक्कत पैदा करेगा, जिस दिक्कत के चलते पेशेंट केयर को इसका असर सीधा सीधा पेशेंट केयर के ऊपर पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं जम्मू कश्मीर की कमजोर होंगी। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य फिलहाल तो यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक 558 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 558 मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश भर में हैं, और इन 558 मेडिकल कॉलेजेस में 42,720 सीटें हैं एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच और डिप्लोमा के लिए। मैं सुपर स्पेशलिटी की भी बात कर रहा हूं और पीजी की भी बात कर रहा हूं। पीजी अलग है और पीजी सुपर स्पेशलिटी अलग है। पीजी सुपर स्पेशलिटी की टोटल सीटें 8,000 के करीब हैं। डीएनबी और एफएनबी की सीटें मैं कह रहा हूं वो 8,000 हैं, और 36,192 सीटें जो हैं वो हैं एमडी, एमएस सीट्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 36,192। 36,192 सीटों का को ऑल इंडिया कोटा में डाली गई हैं ये सीटें, और ऑल इंडिया कोटा में ये सीटें वो बच्चे लेते हैं जो बच्चे नीट के इम्तिहान को क्वालिफाई करते हैं और मेरिट के हिसाब से, और उसके बाद जिस कॉलेज को उन्होंने चुना होता है उस कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है। ये इस समय की स्थिति है। यानी एक बात तो ये, इसका एक पॉजिटिव ये कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को 36,192 सीटों के लिए कंपीट करने का मौका मिलेगा। जहां 568 सीटों के लिए आज जम्मू कश्मीर के बच्चे कंपीट करते हैं, कल 30,000 से अधिक सीटों के लिए वो कंपीट करेंगे। और उसका फायदा ये कि जहां हर साल 500-600 बच्चे यहां पीजी करते थे, अब यहां पर लगभग 1,000-1,200 बच्चे पीजी कर सकते हैं। ये है इसका फायदा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स पूरे जम्मू कश्मीर को मिलाकर पूरे देश भर से सीट्स की काउंसलिंग होती है। 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, 100% सीटें वहां पर ऑल इंडिया कोटा के जरिए फिलअप होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यानी वो मेडिकल कॉलेजेस जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, वहां पर 100% सीटें, यानी स्किम्स की सारी सीटों की काउंसलिंग और उनको भरा जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से, पूरे देश भर से बच्चों का हक स्किम्स की सीटों के ऊपर। और इसी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट पर, उनमें भी इसी तरीके से पीजी की एडमिशंस होंगी। यह तो हो गई बात कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को फायदा क्या है इसका। अब नुकसान क्या है? नुकसान जम्मू कश्मीर के बच्चे ये बताते हैं कि जी पहला नुकसान ये है कि हम कंपीट नहीं कर सकते ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। नंबर 2 नुकसान बच्चे ये बताते हैं कि 36,000 सीट्स तो आप बता रहे हैं, लेकिन इनमें से क्लिनिकल कितनी है और नॉन क्लिनिकल कितनी है। क्लिनिकल से मुराद ये है, ये वो सीटें हैं, ये वो पढ़ाई है, ये वो स्पेशलाइजेशन है जिस स्पेशलाइजेशन में आप पढ़ाई एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की करते हैं और आप सीधा पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, आप पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई करते हैं, या इसके अलावा अन्य कई और सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए सर्जरी की पढ़ाई आप करते हैं, ऑप्थेमोलॉजी की पढ़ाई आप करते हैं, तो ये जो सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई, ये स्पेशलाइजेशन जो आप इनमें करते हैं, इन्हें
क्लिनिकल सीट्स कहते हैं। क्लिनिकल का मतलब कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था में डायरेक्ट अपने पेशेंट के साथ जुड़े हुए हैं। नॉन क्लिनिकल, वो कहते हैं इसमें ज्यादा सीटें नॉन क्लिनिकल है। नॉन क्लिनिकल का मतलब कि आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा आपका कोई काम नहीं। तो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि पढ़ना पढ़ाना ना हो, पढ़ लें और उसके बाद फिर पेशेंट केयर, क्योंकि पेशेंट केयर, और इसमें एक साफ सी और सीधी सी बात है, बहुत सारे डॉक्टरों को बुरी लगेगी, हकीकत यह भी है कि इंसान के जहन में यह भी रहता है कि भाई कौन सी पढ़ाई करके मैं अस्पताल के साथ साथ में अपना छोटा सा क्लिनिक भी चला सकता हूं। अस्पताल के साथ साथ में अगर आपको एक छोटा सा अपना क्लिनिक चलाना है तो उसके लिए क्लिनिकल की पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नॉन क्लिनिकल जो है, यानी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वो बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, पीएसएम है, फॉरेंसिक साइंसेज है। अब ये सब भी, इस सब की भी स्पेशलाइजेशन होती है। पर ये डॉक्टर्स, ये एमबीबीएस में जो बच्चे एमबीबीएस का इम्तिहान, आखिरी इम्तिहान पास करते हैं, उनकी चॉइस ये सब नहीं होती। हाँ, जिन्होंने कैरियर ब्यूरोक्रेट बनना है, जिन्होंने आगे जाके एमबीबीएस के बाद सिविल सर्विसेज करनी है, या जिनको ऑलरेडी माइंड में प्रीसेट है कि मैंने बायोकेमिस्ट्री का में स्पेशलाइजेशन करनी है तो आगे जाके मैंने कुछ बायोकेमिस्ट्री में करना है, तो वो एक अलग फील्ड है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादातर क्लिनिकल की होती है। तो बच्चों का ये कहना है कि जब आप इन 568 सीटों को पूल करेंगे और 284 सीटें ऑल इंडिया कोटा में डाल देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि क्लिनिकल में जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत कम आएंगे। यानी जो मुनाफे वाला काम है वो जम्मू कश्मीर के बच्चे कम करेंगे। नतीजा ये निकलेगा, स्किम्स हो, मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, श्रीनगर हो, राजौरी हो, डोडा हो, उधमपुर हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, जहां पर भी स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई कराई जाएगी, वहां पर बच्चे जो हैं वो पूरे देश के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे होंगे, हम कहीं नजर नहीं आएंगे। और स्किम्स में तो हाल ही खराब हो जाएगा कि स्किम्स में हम लोग तो नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि स्किम्स में सारी की सारी काउंसलिंग से होनी है और सारी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होती हैं, और बच्चे प्रेफर करते हैं कि क्लिनिकल जहां भी उनको मिल जाए वो वहां चले जाते हैं। तो उनको क्लिनिकल अगर स्किम्स में मिलेगा तो वो चले आएंगे। तो नतीजा उसका ये निकलेगा कि उसका नुकसान सीधा सीधा जम्मू कश्मीर के 284 बच्चों को होगा। इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सत्य क्या है और आने वाला कल क्या है? आने वाला कल और सत्य यही है कि आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जम्मू कश्मीर को पार्टिसिपेट करना है। जो जम्मू कश्मीर का कोटा है, बनता है ऑल इंडिया कोटा में, उस कोटे को जम्मू कश्मीर को ऑल इंडिया कोटा में देना है। आज नहीं देंगे, कल देना है, पक्का देना है। ये बात है कि बिल्कुल सुनिश्चित, बिल्कुल पक्का है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में कंट्रीब्यूट करना है, नंबर एक। नंबर दो चीज, आपने उन बच्चों ने अपने प्रेस नोट में यह भी कहा है कि जी लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये कि हमारे पेशेंट इन डॉक्टर्स की जुबान नहीं समझ पाएंगे जो डॉक्टर्स यहां पढ़ाई करने आएंगे, या इसको दूसरी तरफ देखें तो पेशेंट की जुबान जो है डॉक्टर समझ नहीं पाएगा। अब जरा सोचिएगा, इसको ध्यान से सोचिएगा कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे कर्नाटका में पढ़ाई करते हैं, तमिलनाडु में पढ़ाई करते हैं, आंध्रा में पढ़ाई करते हैं, पंजाब में पढ़ाई करते हैं, हिमाचल में पढ़ाई करते हैं, या देश के किसी और प्रदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं, वहां की भाषा उनकी समझ में कैसे आती है? अब कर्नाटका की भाषा आप कैसे समझ लेते हैं, आंध्रा की भाषा कैसे समझ लेते हैं? और जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया के 90% मेडिकल कॉलेजेस में उनका प्रेफरेंस उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन वहां पर वो क्लासरूम में अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको समझ आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर के बच्चों की वो भी है जो यूक्रेन पढ़ाई करने जाते हैं, रशिया पढ़ाई करने जाते हैं, यूरोप में पढ़ाई करने जाते हैं। अब यूरोप की जुबान कैसे समझ में आती है आपको? रशिया में रशियन में आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आगे आप सेवा करते हैं, तो अगर कल रशिया के लोग बोलना शुरू कर दें कि भाई साहब हमारे पेशेंटों को आपकी जुबान तो समझ नहीं आती, आप वापस चले जाओ, ऐसा नहीं होता। ऑल इंडिया कोटा में आज भी आपको शामिल होना है, कल भी आपको शामिल होना है। आज अगर सरकार ये फैसला लेती है, उसका फायदा या उसका नुकसान वो इस समय आपको लगेगा, लेकिन आने वाले कल में इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमको ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट करना है, बच्चे अपनी कंपटीशन की एबिलिटीज को बढ़ाएंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट करेंगे और पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस पर उनका हक हो जाएगा। दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो ये भी कही गई है,
उन्होंने ये कहा है कि जी अगर थोड़े से डॉक्टर्स होंगे उससे जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जबरदस्त नुकसान होगा। बच्चे थोड़ी देर के लिए यहां आएंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। अब जो कर्नाटका में एमबीबीएस करने चले गए, जो देश के अलग अलग भागों में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके आ रहे हैं या पीजी करके आते हैं, तो अगर उस प्रदेश के लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब डॉक्टर साहब तो कश्मीर के हैं, डॉक्टर साहब तो जम्मू के हैं, थोड़ी देर के लिए यहां हैं फिर भाग जाएंगे, तो हमें बाहर का डॉक्टर साहब नहीं चाहिए, बात ऐसे बनेगी नहीं, बात ऐसे चलेगी नहीं। इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नीट में हमारी भागीदारी बननी ही बननी है। उसमें हमने भागीदारी हमने लेनी ही लेनी है, उसमें शामिल होना ही होना है। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से ये कि जब भी आप क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की बात करें और कहें कि हमको क्लिनिकल मिल रहा है, नॉन क्लिनिकल नहीं मिल रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करें कि जो राज्य 50% अपना कोटा ऑल इंडिया कोटा में दे रहे हैं, वो राज्य ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनका दिल बड़ा है या उनको अपने राज्य के बच्चों की फिक्र नहीं है? ये पुराने वक्तों की कथाएं ही थी। इन पुराने वक्तों की कथाओं को मुझे लगता है विराम दिया जाना चाहिए। कोई कहानी अब चलने वाली नहीं कि जी हमारे यहां पर्याप्त साधन नहीं है। क्या पर्याप्त साधन नहीं है? जम्मू कश्मीर के यूट्यूबर इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी खबर छपती है। यूट्यूबर की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे तो हम ताली पीटते हैं, खुश होते हैं कि देखिए जी यूट्यूबर की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गई। और अगर कंपटीशन की बारी आए तो हम कहते हैं जी हम कैसे कंपीट करेंगे, हम तो कमजोर हैं। हम कहीं कमजोर नहीं हैं। और मैं आपको यकीन कराना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में, मेरा गांव डोडा से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर है, मेरे गांव में भी 4 लोग फेसबुक पेज चलाते हैं और फेसबुक पेज के ऊपर मैं अभी तक नहीं कर पाया, वो 4-4 लोगों को जोड़कर शाम को लाइव कर रहे होते हैं। तो ये काबिलियत वो पहाड़ों के ऊपर है, वो रजौरी के देहात में लोग जो हैं आज इतना कुछ कर रहे हैं। और हर बच्चा आज यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है। कहां कहां के बच्चे आकर केएस क्वालिफाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के इम्तिहान क्वालिफाई कर रहे हैं। नंबर कम है, ये कहानी भी नहीं चलेगी। आप सिविल सर्विसेज की इस बार की लिस्ट देखिए, एक प्रदेश आप ऐसा बताइएगा जिस प्रदेश से 30-40 बच्चे एक साथ सिविल सर्विसेज में आ गए हों, कोई प्रदेश नहीं मिलेगा। हर स्टेट का, हर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 5, 7, 10, 12, 5, 7, 10, 12 इतना ही है। हमारा कंट्रीब्यूशन इस बार 7 है सिविल सर्विसेज में। हो सकता है अगली बार हमारा कंट्रीब्यूशन 12 हो, 15 हो, 20 हो, 100 कभी नहीं होगा। तो इसलिए इस नई व्यवस्था को समझने की जरूरत है, पुरानी सोच को, उस पुराने विचार को छोड़ने की जरूरत है और नीट में भागीदारी लेकर जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जो अनथक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 25-30 लाख रुपया देकर या 50 लाख रुपया देकर सीट लें। बेहतर नहीं है कि आप नीट में इम्तिहान क्वालिफाई करें और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर, यूपी, बिहार, किसी ऐसे प्रदेश में जाकर जहां आपको भी लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, तो वहां जाकर आप लोगों की सेवा करें। और आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कही, आपने कहा जम्मू कश्मीर में, प्रेस नोट में भी आया है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देश भर के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो कोविड-19 का जो फर्स्ट वेव था उसमें क्या हुआ था? कोविड-19 की सेकेंड वेव में क्या हुआ? और कोविड-19 ही नहीं, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज कराने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग रात को 12 बजे जम्मू से पंजाब नहीं भागते? कौन सी परेशानी ऐसी है, कौन सा दर्द ऐसा है, कौन सी तकलीफ ऐसी है जो काबू से बाहर हो जाए तो जम्मू के लोगों को कटरा, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों को भागकर कहां पहुंचना पड़ता है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्यों जाते हैं? दिल के मरीज जिनको लगता है कि हमारे दिल का इलाज कश्मीर में संभव नहीं है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे क्यों जा रहे हैं? दिल्ली का एक प्रसिद्ध डॉक्टर जो दिल्ली में एक लंबे समय तक कार्डियोलॉजी में काम करता रहा, आज कश्मीर घाटी क्यों आया हुआ है? एक लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली में क्यों काम किया और कौन इलाज कराने दिल्ली जा रहा था उनके पास? अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाकी देश के कंपैरेटिवली बेहतर हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पूरे देश में कमी है। देश के कोने कोने में डॉक्टर को लेकर लोग परेशान हैं, डॉक्टर नहीं मिलता। इसलिए यह देश में कंट्रीब्यूट करना है। एक प्रदेश या एक यूनियन टेरिटरी में कंट्रीब्यूशन अब माने नहीं रखेगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर बदलनी है तो पूरे देश की बदलनी है। यह अब जम्मू कश्मीर की बदलकर कोई फायदा नहीं होने वाला और सबको बदलने दीजिए।
कोई यूपी का बच्चा भी आकर जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे, कोई गुजरात का बच्चा आकर यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करे, क्यों नहीं करेगा? कब तक हम यही राग अलापते रहेंगे, यहां वो नहीं आएगा, यहां ये नहीं आएगा? ठीक है, तो नीट की परीक्षाओं के नतीजे निकल चुके हैं, काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है, धरने प्रदर्शन भी जारी है। देखना अब यह है कि सरकार क्या फैसला करती है।